मम्मी यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब है तेरा। अरे अपनी इज्जत का, खानदान की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? इतने बड़े बड़े घरों की लड़कियों के रिश्ते ला रही हूँ मैं तेरे लिए, और तुझे पसंद आई काम वाली, झाड़ू लगाने वाली? मम्मी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारू तो क्या करूँ? आरती उतारू तेरी मैं? हाँ, पूरी दुनिया छोड़कर, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां छोड़कर तुझे पसंद आई तो ये झाड़ू लगाने वाली? भूल गया तू कौन है? तू धीरज है, धीरज दीक्षित, दीक्षित इंडस्ट्री का मालिक। अगर तू एक झाड़ू लगाने वाली से शादी करने की बात करेगा तो क्या माँ को गुस्सा नहीं आएगा? थप्पड़ ही लगाऊंगी तब मैं तुझे। अरे मम्मी एक बार उससे बात तो करो, मिलो तो सही ढंग से उससे। आप पहले जजमेंट दे रहे हो कि वो खराब है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बहुत अच्छी लड़की है। बस चुप कर तू। कितनी भी अच्छी हो, है तो सड़क का कूड़ा ही ना। सड़क का कूड़ा उठा के घर में रख लूं, वहां से जा दूं? और इसके अच्छे होने से क्या होता है? ये जितनी भी अच्छी हो, हमारे घर के लायक नहीं है, हमारे खानदान के लायक नहीं है। एक झाड़ू लगाने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी? बेटा शादी ना सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता है, दो परिवारों का, दो खानदान का मेल होता है। अरे हम इतने अमीर और हमारे समझे इतने गरीब, लोग हंसेंगे कि हमने क्या सोचकर इनके खानदान में शादी कर दी। मम्मी मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत अच्छी है और मुझे पता है ये अच्छे से समझेगी मुझे। हद है भाई, आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं सोचते हैं, ना समझते हैं। प्यार करता है, प्यार क्या होता है? हाँ चल तेरी से शादी कर दी हमने, आगे का क्या? आगे क्या होगा सोचा है कभी तूने? अरे बेटा एक बार तो सोच, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं खुद अपना बिजनेस चलाती हूँ, तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, तू शादी करना चाहता है एक अनपढ़ गंवार सड़क पे झाड़ू लगाने वाली से? सोच कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे, ये उनको क्या परवरिश देगी? इसे खुद कुछ नहीं पता, ये उन्हें क्या बताएगी? कैसा फ्यूचर होगा तेरा आगे, सोचा है कभी तूने? अरे मम्मी अनपढ़ नहीं है वो, बहुत पढ़ी लिखी है। अरे बस कर तू, झूठ बोला होगा उसने। पढ़ी लिखी होती तो यहाँ सड़क पे झाड़ू लगा रही होती? अरे थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा ना आदमी तो कहीं छोटी मोटी जॉब करेगा, सड़कों पे झाड़ू नहीं लगाएगा। सड़क पे झाड़ू लगा रही है मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, वो किस घर से है, कितनी पढ़ी लिखी है। आंटी आंटी मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आप मेरे से एक बार बात तो करो, तभी तो आपको कुछ मेरे बारे में पता चलेगा। शट अप! कैसे तेरी मुझे आंटी बोलने की? तेरी औकात है मुझे आंटी बोलने की? अरे तेरे जैसे लोग ना मुझे मैडम कह के बुलाते हैं, समझ गई? खबरदार दोबारा आंटी बोला तो। और बेटा एक बात कान खोलकर सुन ले, तू चाहे कुछ भी कह दे पर मैं तेरी शादी ना इस लड़की से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझा? पर मम्मी मुझे ये बहुत पसंद है, आप एक बार बात तो करो। धीरज मैं कुछ कह रही हूँ ना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब तू मेरी बात टालेगा? आंटी आंटी एक बार हमारी बात तो सुनो। खबरदार, एक बार मैं बात समझ में नहीं आई और तुमने अपनी औकात देखी है? तुम्हारी इतनी औकात है जो हमारे बीच में बोल सको? और तू अब खड़े खड़े क्या देख रहा है? अरे इसके पास टाइम होगा, इसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, पर हमारे टाइम की ना बहुत वैल्यू है। चल धीरज चल, निकाला चल। मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं कराया आंटी जी? तू ये क्या कर रही है? आंटी आप बैठिए, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। तूने? ए हेलो, ये बॉस की सीट पे क्यों बैठ रही है तू? ये झाड़ू लगाने वाली की इतनी औकात कि वो बॉस की चेयर पे बैठेगी? आंटी ये मेरी कंपनी और ये मेरी चेयर है, इसलिए बैठी हूँ मैं यहाँ पे। सुन, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। तू सड़क पे झाड़ू लगाने वाली इस ऑफिस की बॉस, क्या समझ रही है कि तू बोलेगी और मैं मान जाऊंगी? हाँ मैं वही हूँ जिससे आप मीटिंग करने आए हो, नेहा शर्मा। अरे लेकिन इतने अमीर होकर कोई अपने घर के आगे झाड़ू क्यों लगाएगा, वो भी पूरी सड़क पर? आंटी जी जहाँ मैं झाड़ू लगाई थी वो मेरा ही घर है, और फिर मेरे घर के बाहर काफी टाइम से सफाई वाला आ ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही साफ कर देती हूँ। अरे तुम करोड़ों की मालकिन हो, जैसे कि तुम कह रही हो। तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है? कोई और नहीं था जो बाहर सफाई कर सकता था? दरअसल आंटी मैं काफी समय से विदेश में रह रही हूँ और वहाँ से मैंने सीखा है कि वहाँ के लोग अपने घर की साफ सफाई खुद ही कर लेते हैं, फिर चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इसीलिए मैं अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी। लेकिन हमारे देश की दिक्कत ये है, जो कचरा फैलाता है उसकी बहुत वैल्यू है और जो साफ करता है उसकी कुछ नहीं। मैं भले ही कितना पैसा कमा लूँ, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने घर के आसपास गंदगी ना फैलाऊं। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता भी तो सकती थी ना
कि तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस है, तुम अनपढ़ नहीं हो, और ये झाड़ू जो तुम लगा रही हो वो तुम्हारा घर है, उसके सामने गंदगी साफ कर रही थी। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर आप मेरी बात सुन लेते तो गलतफहमी वहीं दूर हो जाती। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे जो भी लगा मैंने सब बोल दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम कौन हो, क्या हो, और ना ही तुम्हें बोलने का मौका दिया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम सचमुच बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें इतना सुनाया, इतना बुरा भला कहा, पर तुमने पलटकर मुझे एक भी उल्टा जवाब नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी। पर बेटा तुम ही सोचो ना, उस वक्त मुझे लगा तुम एक सफाई वाली हो, और मैं एक सफाई वाली से अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकती थी। मतलब जो भी हुआ वो सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। कोई बात नहीं आंटी, आप अपनी जगह ठीक हो, इसीलिए तो मैंने आपको सारी गलतफहमी दूर करने के लिए बुलाया है। सच, जैसे कि मैंने कहा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, उसके बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है। मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी अपने बेटे के लिए, जो मन की अच्छी हो और मेरे परिवार को जोड़ कर रखे, परिवार के साथ अच्छे से रहे। अच्छा बेटा, अब जल्दी से अपने घर वालों से मिलवाओ ताकि हम तुम्हारी शादी की बातचीत कर सकें। जी, आप बैठिए ना। हाँ हाँ।